गुज़श्ता दिनों ये एक इश्तिहारी कैंपेन ऐसी थी कि जो हर एक शख्स पे असर करती थी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को किसी न किसी वक्त पड़ती रहती है, और उधार मांगने की बजाय लोग यही कहते हैं कि कहीं बैंक से या किसी कर्ज देने वाली कंपनी से बना रब्ता कर ले, ताकि पर्दा भी रह जाए और अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। लेकिन इसके असरात क्या होंगे? आजकल जो ख़बरें आ रही हैं उसमें लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं, लोगों के कारोबार भी तबाह हो गए हैं। तो गुज़श्ता चंद दिनों से ऐसा होता है कि कोई भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं, टिकटॉक हो या फिर फेसबुक हो या फिर कोई और एप्लीकेशन, तो एक ज़बरदस्ती का इश्तिहार सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि जी 20,000 से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कर्ज, और उसके लिए सिर्फ वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, और उसके बाद कहते हैं बड़ी आसानी से जो रकम है वो आपकी अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी और आप अपनी ज़रूरत पूरी करें, और उसके बाद उसके साथ कोई मार्कअप लगाते हैं वो, और उतनी रकम आप वापस कर दें। लेकिन उसकी कहानियाँ जो सामने आई हैं वो इंतहाई भयानक आई हैं इन एप्लीकेशंस की, जो मुख्तलिफ उधार देने वाली एप्लीकेशंस है। लेकिन इसके साथ ही हमारे इलाके खुरटा में जिस तरह का सूदी कारोबार चलता रहा है और उसने कई लोगों के कारोबार और ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं, ये अंदाज़ा मुझे तब हुआ। मैं एक जगह बैठा था तो 2 लोग मेरे पास आए, पता नहीं क्या सोचकर, और उन्होंने अपनी दास्तान मुझे सुनाना शुरू कर दी, और मैंने सोचा कि वो आपके साथ भी शेयर कर दूं कि खुरटा में सूदी कारोबार एक अरसे से जारी है, और ये ऐसा एक अंडरग्राउंड कारोबार है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जायदादें हथिया चुके हैं, अपने कारोबार तबाह कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी जान से भी चले गए हैं। एक शख्स ने मुझे बताया कि उनकी किराने की दुकान थी, और उसके बेटे ने किसी इसी तरह सूदी कारोबार करने वाले ने उसे वो रकम दी, और वो रकम बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक चली गई, जिसकी वजह से उसकी दुकान भी वो बैठ गई, और वो लड़का जो है वो बैरून मुल्क चला गया, और उधर से वो वापस नहीं आ रहा कि कर्ज नहीं उतर रहा। हुआ यूँ कि हमारे इलाके में मोटरसाइकिल की कमेटियों का एक कारोबार जो था एक वक्त में खूब चमका। बहुत सारे लोगों ने ये कमेटियाँ रखी हुई थी, और मंथली हर एक जो मेंबर था उससे 3,000 रुपया लिया जाता था, और इस तरह करते करते जब 40 कमेटियाँ पूरी हो जाती थी, तो उस वक्त जो मोटरसाइकिल की कीमत थी वो 90,000, 95,000 या 1 लाख थी। तो 1,26,000 में या 30,000 में वो मोटरसाइकिल जाके 40 किस्तों में पूरा होता था। ये वाला कारोबार इसने बड़ा उरूज पकड़ा। कुछ लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ कि लोगों ने करोड़ों रुपए इस तरह कमाए, और वो करोड़ों रुपए जो थे वो किसी कारोबार में लगा दिए या वो बाहर चले गए, और इस तरह जो 3-3 हज़ार रुपया हर मंथ देते थे, किसी का 50,000, किसी का 60,000, और कईयों का लाख लाख रुपया भी ज़ाया हो गया। एक शख्स ऐसा था कि जिसको पकड़ा गया, और उससे कहा गया कि जो जिन लोगों से आपने रकमें ली हैं उन्हें ये वापस करे, तो उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे 3-3 हज़ार दिया था मंथ का, तो मैं भी 3-3 हज़ार करके इन्हें वापस कर दूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने जो थे वो पैसे ज़ाया भी किए। लेकिन इसी कमेटियों की आड़ में ये सिलसिला शुरू हो गया कि लोगों को मोटरसाइकिल की बजाय मोटरसाइकिल की रकम दे दी जाती थी, कि उन्होंने 1 किस्त या 2 किस्त दी होती थी, तो वो 1.5 लाख या 1,20,000 या 30,000 या जितनी भी रकम होती थी मोटरसाइकिल की कीमत होती थी, वो रकम उस शख्स को दे दी जाती थी। जब वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पे पूरी रकम वापस नहीं कर पाता था या किस्तों की सूरत में वापस नहीं कर सकता था, तो उस पर फिर वो जुर्माना डालते डालते सूद डाल के वो रकम जो 1 लाख से थी वो 5 लाख, फिर 5 से 10, फिर 15-20, और इस तरह ये बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक चली गई। यही उस शख्स के साथ हुआ जो मुझे दास्तान सुना रहा था कि उसके बेटे ने भी इसी तरह मोटरसाइकिल ली। मोटरसाइकिल तो नहीं लिया, बल्कि उस मोटरसाइकिल की कीमत ली। उसने कहा कि मैं ये कारोबार में लगाऊंगा, अपनी जो दुकान चल रही है, लेकिन वो ना जब हुआ तो उसने फिर दूसरा किसी और कमेटी से मोटरसाइकिल की रकम ली, फिर उसने किसी तीसरे से ली। इस तरह करते करते वो करोड़ों में मकरूज हो गया, दुकान भी बैठ गई, और वो बंदा अपना कारोबार तबाह करके बैरून मुल्क चला गया, और दुबई में शायद वो मजदूरी कर रहा है, और इस वजह से वापस नहीं आ रहा
कि उसके कर्ज की रकम अभी बाकी है। और ये इस तरह का घिनौना और भयानक काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग मजबूर होके शादियों के लिए कर्ज लेते हैं, या किसी मुकदमे में फंसे होते हैं तो वो कर्ज लेते हैं, या कोई और बीमारी में इवन लोग इस तरह से कर्ज लेते हैं, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाते और इस तरह से वो उस जाल में फंस जाते हैं। वो ज़मीनें बेचते हैं, अपने मकानात बेचते हैं और अपने कारोबार तबाह कर बैठते हैं। लेकिन हमारे लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। इस तरह के जो कारोबार में लोग मुलव्वस हैं वो कानून के शिकंजे में तो नहीं आते, क्योंकि लोग डर के मारे, खौफ के मारे उनके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे इस तरह का घिनौना काम जो है वो हमारे इलाके में भी हो रहा है। जिस तरह ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस का काम हो रहा है और मासूम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं।